हेलो फ्रेंड्स आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती से है, जो कि बहुत जल्द आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। हमने इसके बारे में डिटेल से आपको पहले ही बताया है कि एक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे बिहार में खत्म हुई नहीं, कि दूसरी स्टार्ट हो चुकी है एंड दूसरे का भी टाइम डिसाइडेड है कि कब क्या क्या चीजें होंगी। और ये बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो बीपीएससी का टाइम टेबल हम देख रहे हैं कि ऑन टाइम चल रहा है, ज्यादा कुछ लेट इसमें हो नहीं रहा है। उसी से रिलेटेड जो है एक नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस में जो नियमावली है वो दी गई है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट पे जो है कितनी वैकेंसी निकली है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है एंड साथ साथ सैलरी के बारे में भी बात है। हम आज इस वीडियो में जो है इसको एनालिसिस करेंगे ही, साथ साथ जो है जो बीएड अपियरिंग स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में है, और क्या उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और सी टेट जो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं क्या उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये सभी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस जो है इसी बारे में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमारा ऐप कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे दिया गया, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो, कुछ भी क्वेरीज है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, अभी ज्यादातर जो है बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी तरह का जो है प्रॉब्लम है आप हमें इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा, आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो नोटिस आया, इसमें पूरी तरीके से नियमावली के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो ये निकला है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्यवाही नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय। इसमें आप देखोगे तो उच्च माध्यमिक में कितने जो है भर्ती निकलने वाले हैं, फिर उसके बाद से जो है आप लोग के माध्यमिक में कितने निकलने वाले हैं, और 6 to 8 में कितने निकलने वाले हैं, उसके संबंध में जो है ये नियमावली दी गई है, इसके बारे में बात है। ठीक है, सारे पद सारे पोस्ट यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। ज्यादा देखो, नियमावली जब भी आती है तो एक बार उसे निकाल कर भाई पढ़ लो, और एक चीज का इसमें आपको ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और कोई भी चीजें जो है बताई गई हो, तो कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, अभी ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें जो है हमें और देखने को अभी मिलेगी। इसमें जो है पोस्ट वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज कितने पोस्ट निकले हैं वो बताया गया है, और सैलरी के बारे में बात है, और बाकी जो नियम है कि अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा, ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है ये। सबसे पहले अनुलग्नक 1 में देख लेते हैं, तो ये हमारा 11th-12th की स्टूडेंट के लिए है। ये पोस्ट आप लोगों का निकला है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 1919, केमिस्ट्री के लिए है, गणित के लिए है, वनस्पति शास्त्र के लिए है, तो इस तरह से ये सारे पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट अगर आप देखते हो तो 18,830 है, किसमें, 11th-12th में। दूसरा जो है आप लोगों का 9-10 के लिए है। 9-10 में आप लोग का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 1922 है। मैथ्स में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल रही है, सोशल साइंस में देखने को मिल रही है, साइंस में सॉरी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हिंदी में अंग्रेजी में जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 3,400 जो है 23, और 3,465 सबसे ज्यादा इंग्लिश में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, 18,880। हमें जो है मैसेजेस भी कर रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ही कर रहे हैं कि मैम हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा क्या। देखो, तैयारी आपको जो है अच्छी तरीके से कर लेनी है, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जा रहा है, तो आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में अभी से लग जाना है, क्योंकि सारी चीजें जो है टाइम पर हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब हमारे 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में जो है 31,982 है। अब देखो, मैं आप लोगों को जो इन बातों पे बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना भाई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के वीडियोस पहले से बनाए हुए हैं, मुझे डेली मैसेजेस जो है ज्यादा इसी बारे में आ रहा है, खास करके सोशल साइंस के स्टूडेंट
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि उनका ये 4 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है या नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या फिर इको। तो मतलब कि इकोनॉमिक्स, जिसको इको बोल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इको, 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक, इसी तरह से हिंदी वाले देख लेंगे, हिंदी में संस्कृत का है, फिर मैथ्स वाले देख लेंगे, ये सारी चीजें आपको देखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सैलरी को लेकर के। सैलरी के बारे में जो है, जो सैलरी इसमें बताई गई है, हम दोनों देखेंगे, ग्रॉस और नेट, दोनों देख करके चलेंगे। सबसे पहले 11-12 के स्टूडेंट के लिए बात करते हैं। 11 एंड 12 के लिए स्टूडेंट के लिए ग्रॉस सैलरी अगर मैं बोलूं तो 55,610 है, और नेट सैलरी जो आपके हाथ में आएगी 51,130 है। ठीक है, नेट सैलरी का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्ट होता है, जैसे पेंशन डिडक्ट हो जाता है, पीएफ होता है, और उसके बाद आपको मिलता है। ठीक है, और उसके बाद से हम बात कर लेते हैं 9 एंड 10 के लिए। तो यहाँ पर 9-10 के लिए जो है 53,970 है। इन हैंड जो आपको मिलेगा 49,630। 6 to 8 के लिए, हमारे 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए जो है 49,000 जो है 50 दिया हुआ है, और नेट आप लोगों का जो है 45,130 है। तो सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली, और जाहिर सी बात है स्टेट एम्प्लॉय बनोगे, राज्य सरकार के एम्प्लॉय बनोगे, तो आपको सैलरी तो मिलने वाली है। ठीक, अब इसके बाद जो है बच्चे का क्वेश्चन आप लोगों का जो आ रहा है वो सीटेट को लेकर के है कि मैम हमारा इस बार का सीटेट इस बार का जो हुआ है उसमें रिजल्ट आप सब जानते हो कि कम दिया गया है, रिजल्ट इस बार जो है कम मिला है। तो जो बच्चे सीटेट इस बार क्लियर नहीं किए हैं उनका क्वेश्चन आ रहा है कि हमें जो है जो हम दिसंबर में देंगे क्या फिर हम अप्लाई कर पाएंगे। देखो, यहाँ पर एक बात आप समझ लो कि अब बीपीएससी ने अपना जो टाइम टेबल दिया है इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, वो सीटेट एग्जाम कंडक्ट होने से पहले हो जा रहा है, तो इसलिए जो है जो दिसंबर वाले हैं उनका चांस कम बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि थोड़ा डिले होता है किसी भी रीजन की वजह से, थोड़ा डिले तो ऐसा है, स्वाभाविक है, हो जाता है ना किसी रीजन से, तो वैसा अगर हो जाता है तो अगर आपका जैसे बीपीएससी का पूरा ये टीचिंग प्रोसेस जो है जनवरी तक या आगे चला जाता है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाए। लेकिन बात वही हो जाएगी ना, सीटेट अपियरिंग को मौका अगर दिया जाता है तो मतलब कि चांसेस मैं बता दे रही हूँ तो थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि अभी तक नोटिस इससे रिलेटेड नहीं आया है। अभी सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है, अगर ये सारे प्रोसेस को ओवरलैप कर जाता है, यानी कि जनवरी तक बीपीएससी का पूरा प्रोसेस जाता है, तो मिलेगा। तो यहाँ पे संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है, लेकिन जो आएगा नोटिस उसके बारे में हम आपको जरूर बता देंगे। बात कर लेते हैं बीएड स्टूडेंट के लिए। क्या बीएड स्टूडेंट अपियरिंग वाले भर पाएंगे? अपियरिंग वाले जो अभी सेकेंड ईयर में है, उनका एग्जाम हुआ नहीं है या होने वाला है, वो भर पाएंगे? देखो, अपियरिंग को मौका मिलने का चांस इस बार रहेगा। पहले जैसे पिछली बार जो आया था नोटिफिकेशन पूरा वैकेंसी का, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो है मौका नहीं दिया गया, एंड बाद में जो है मौका देने के लिए जो है नोटिस आया। तो हो सकता है कि बीएड अपियरिंग को जो है मौका दिया जाए, उसमें कंडीशन बता दिया जाएगा कि रिजल्ट आपका जो है इतने डेट तक आ जाना चाहिए, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। तो बीएड अपियरिंग को मौका मिल सकता है, बशर्ते आपका सीटेट जो है क्लियर होना चाहिए या एस्टेट क्लियर होना चाहिए 9 to 12 के लिए, दो में से एक। तो एस्टेट तो अभी आपने दिया है, अगर क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, और फिर उसके बाद से जो है आपको मौका मिल जाएगा, और बीएड अपियरिंग का चांसेस बनता है कि उसमें मौका मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड ये अपडेट अभी तक आया है, और मैं जो सजेशन दूंगी यही दूंगी, बाबू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार मैच कर लो, जो नियम आ रहे हैं सभी मैच करते हुए चलो। क्योंकि देखो, जब हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने लगते हैं और एक उम्मीद बंधने लगती है कि हाँ अब मिलने वाला है, और उसके बाद कुछ नियम जो कि हम फॉलो नहीं कर पाए उसकी वजह से अगर टूटता है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको धक्का भी लगेगा। इसलिए सारी चीज़ें जो है पहले से मैच करते हुए चलिए। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।